जो है अपने विमान पर बैठकर उमा जी के संग जब भ्रमण के लिए निकले हैं तो एक खाली टेकरी देखी विंध्याचल पर्वत के ऊपर, और वहां पर उन्होंने अपना विमान उतारा है। और विमान उतार कर वहां पर शंकर भगवान उस विमान से बाहर आकर वहां पर उन्होंने क्या करा है, सजदा किया है। और सजदा कर उस जगह के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, परिक्रमा दे रहे हैं। और जब वो परिक्रमा दे रहे हैं तो उमा बड़े आश्चर्य से उन्हें देख रही है कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आप क्यों जो है सजदा कर रहे हैं और परिक्रमा दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कालांतर में 28वें कलयुग में यहाँ पर इंद्र नाम की सखी अपना धाम बनाएगी, और उस समय में जो है यहाँ पर सभी देवी देवता आकर सजदा बजाएंगे और प्रणाम करेंगे। तब उमा ने कहा फिर तो मैं भी यहाँ पर फिर तो मैं भी यहाँ पर जो है आपके संग परिक्रमा लेती हूँ। और वो जो है शंकर भगवान के संग में परिक्रमा देते हुए वहाँ पर बहुत प्रणाम करते हुए वापस अपने धाम को लौट जाते हैं। और अब यही जो है हो रहा होता है, और वहीं पर मूल मिलावा बैठक हमारा ये जो मूल मिलावा बैठक में सखियां और राजी जो है एक संग में बैठे हुए हैं। और धरती के अंदर हमारी एक संरचना है कि धरती की हम उम्र कही गई है यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड की 4,32,000 साल। और उसके अंदर में ये कहा कि जब 4,32,000 साल है तो हमारे कलयुग की जो उम्र है अब वो रही है हमारी 5500 साल। लेकिन 3,412 कहा कि ग्रहण पड़ेंगे। अभी सोचो 4,32,000 साल उम्र है, आज की तारीख में साल की उम्र कितनी बची, कलयुग की जो उम्र है वो बची 5500 साल। तो फिर 5500 साल इतनी कम कैसे रह गई। तो कहा कि 3,412 ग्रहण पड़े हैं, और जब एक ग्रहण पड़ता है तो उसमें उम्र कम होती है ब्रह्मांड की 125 साल। 125 साल उम्र कम होती है, तो हमारे 3,412 जब ये हमारे पड़े ग्रहण, तो कुल मिला के उम्र घटती है 4,26,500। जब ये इस तरह से उम्र घटती है तो 5,500 साल हमारे बाकी रहते हैं। और अब उसी के हिसाब से हमारी संरचना चल रही है संसार की कि कलयुग आ गया है। और कलयुग 28वां कलयुग हमारा ये है। ये क्यों 28वां कलयुग कहा, क्योंकि अब तक हमेशा ही बार बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आते रहे हैं और हर बार बनकर मिटते रहे हैं, कोई खास बात नहीं हुई। फिर इस बार के कलयुग में, इस बार के ब्रह्मांड में क्या खास बात हुई। इस बार के ब्रह्मांड में ये खास बात हुई कि इस बार का जो ये ब्रह्मांड उन सखियों के लिए बनाया गया जो धनी की लाडलियां है, लाहुत की लाडलियां है। और वो यहाँ क्यों आई, क्योंकि परम धाम से तो अगर एक रेती का कण भी आ जाए तो यहाँ सब कुछ क्या करे, उड़ा दे, स्वाहा हो जाए। फिर वो यहाँ पर क्यों आई, ऐसा क्या कारण हुआ। तो ये जो है 28वां कलयुग क्यों खास कहा गया, एक तो यहाँ पर वो सखियां आई है लाहुत की, और दूसरा वो शक्ति यहाँ पर विराजमान हुई है अपने सारे स्वरूपों के साथ। और हमने जब ये शक्तियां आई है तो ये ब्रह्मांड भी तो कुछ खास होगा, नहीं तो ये उड़ ना जाए। जैसे कि बारूद को तिल्ली दिखा दो वो ना रुके, तो ये ब्रह्मांड में जब वो सत्य स्वरूप आया है फिर भी ये टिका हुआ है। तो ये क्यों टिका हुआ है, क्योंकि इसे बनाने वाला कोई और नहीं, साक्षात अक्षरातीत की जो है शक्तियां, योग माया शक्ति कह लीजिए, उनकी जितनी भी शक्तियां इसको बनाने में शामिल हुई है। और जो है अब हमारा मूल मिलावे की बैठक में सखियां बैठी हुई है बड़े प्रेम के संग धनी जी के साथ। और क्या चल रहा है उनका, एक ही ये चल रहा है कि धनी कह रहे हैं कि सखियों मैं तुम्हारा आशिक हूँ और न मोहे काम, तुम्हें रिझाऊं हर पल बस यही मुझको काम। और सखियां भी कह रही है बड़े लाड से धनी जी को कि धनी जी आपने ये तो कह दिया है कि हमें आपसे प्रेम है, आपने कहा है, तो हम क्या कह रही हैं
खिलवत हक रूहन की जो इसक रूह असल, खिलवत हक रूहन की जो इसक रूह असल, ए बातून बका अरस की बीच नावे फना कल। कि जिस बैठक वो खिलवत हक सुभान की जिसमें हम सारी सखियां बैठी हुई है ना, वो सारा सच्चे इसक एकदम खास खालिस इसक जो कि इसमें एक मात्र भी मिलावट नहीं है, वो इसक की बैठक है। और उसमें राजी श्यामा जी हक आदि रूहन बैठी हुई है सारी, और बड़ा इश्क का मिलावा चल रहा है, प्रेम का अपना अपना वार्तालाप चल रहा है। रूहें बड़ी रूह सो मिलके बहस किया हक सो, कि रूहों ने मिलकर सारियों ने धनी जी से क्या किया, एक मीठी सी बहस, वो कहते हैं ना प्रेम भरी बहस मिला किया कि धनी जी आप हमारी बात सुनिए, हम तुम्हारे आशिक, इश्क है हम आपके आशिक है धनी जी, और हमारे अंदर इश्क है आपका। तो क्या धनी जी में इश्क नहीं था? हम इतनी नादान थी कि हमने धनी जी से ये कह दिया कि हम आपके आशिक और हमारे अंदर इश्क है आपका, और ये नहीं समझ पाए कि इश्क भी कहाँ से आया, उनके अंदर से ही हमारे अंदर इश्क आया। क्योंकि जो इश्क है ना, मार्फत में हम देखेंगे तो कौन है धनी जी के हृदय के अंदर, कि हक रूहे दिल में मता लेत इश्क का, रहे दिल रूह रहे धनी के दिल में। सखियों के दिल में जितना भी मता है, यानी उनकी जो पूंजी, अब आपकी मैं कहूँ पूंजी कितनी हमारी, तो वो कहाँ की जो धनी सखियों के पास में जो इश्क था वो इनकी पूंजी थी, और वो पूंजी के साथ कहाँ रह रही है, मार्फत के स्वरूप में धनी जी के दिल के अंदर रह रही है। तो सो इश्क दिखलावन रूहों को धनी ल्याइत, क्योंकि उनके दिल के अंदर से वो इश्क रूहों के अंदर बह रहा है, और उनको इनकी पहचान नहीं है कि वो इश्क मेरे अंदर आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, कि धनी का दिया हुआ आ रहा है। और वही इश्क उन रूहों को समझाने के लिए, दिखलाने के लिए यहाँ पर धनी ने लेकर आए हैं। और जब ये कह रहे हैं बड़ी रूह कहे हम सांची सबे, जब सखियों ने ये कहा कि हम आपके आशिक हैं, हमें आपसे प्रेम है, तो उस समय में बड़ी रूह जिनको सिफारिश करके वकील बनाने के लिए लाए थे, क्या कहकर कि आप धनी जी से हमारी वकालत करना कि हमें उनसे बड़ा प्रेम है, और आप हमारी तरफ से बोलना कि हमें उनसे बड़ा प्रेम है। और वहाँ जाकर हो गया सब उल्टा ही, कि श्यामा प्यारी क्या कहती है कि हमें जो है सांचल साज इसक रूहों तुम सबसे, हमें सच कहते हैं आप सभी रूहों से और राजी से बहुत प्रेम है, मेरा तो उम्मत में आराम, कि मेरा तो सखियों के अंदर ही और धनी जी के ही अंदर आराम है। और अब जब ये सारी लीला धनी ने देखी और सोचने लगे, तो मन में विचारा कि इन्हें तो अपना अपना इश्क बड़ा पता है, अपने अपने प्रेम की महत्वाकांक्षा भी इन्हें पता है कि हमारा प्रेम महान है, मेरा तो कहीं दिखाई नहीं दिया। और यही चल रहा है कब, सुबह की 9 बजे की बैठक में। हम वहाँ से चलते हुए कहाँ पर आ गए, तीजी भूम में आए, तीजी भूम से ये वार्तालाप चल रही है, चलते हुए दूजी में आ गए, पहली में आ गए, और फिर हमारी मूल मिलावा बैठक में आकर बैठे हुए हैं। पूरा दिन यही उनका अंदर ही अंदर चला जा रहा है, और सखियां कुछ समझ नहीं पा रही। और उसी समय में धनी जी सखियों को लेकर कहाँ चल पड़ते हैं, आज सखियों तुम कहाँ घूमन जाए, तो सखियां कहती है आज तो हम सारी कुंज वन की रेती में जाएंगे। कुंज भवन की रेती में वो हमेशा खेलने जाते थे, तो उस समय की बात है ये, जब वो कुंज भवन रेती में खेलने गई, तो कुंज भवन की रेती में पांव जो होते हैं जमीन में गोड़ों तक गड़गड़ जात है, इतना दौड़ती, कबू राज आगे दौड़त तो कभी सखियां जो है संग संग दौड़त, और इस तरह श्यामा प्यारी राज्य के संग दौड़ रही है, और कबू पांव जमीन गड़त, उनके पैर जमीन में गड़ गए हैं। और जैसे ही धनी जी दौड़े, सखियां पीछे पीछे दौड़ी, और दौड़ते दौड़ते राजी माटी मरे जो कुंज भवन की जो हमारी वन की रेती है उसमें गिर गए हैं। और जैसे ही वो गिरे हैं तो श्यामा प्यारी भी उनके ऊपर हंसी मजाक में गिर पड़ी,
और जैसे ही वो गिरी तो एक के ऊपर एक सखियां दौड़ती आई और सारी की सारी एक से दूसरी पे तीसरी गिरती चली गई। और उन्हें इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि तुम किसके ऊपर गिर रही है। जो खावंद है, धनी नूर जमाल है, रूहों का साहिब है, वो साहिब भी उन्हें पता ही नहीं चली और सारी उन पर गिर गई। और धनी जी सूक्ष्म रूप लेकर नीचे से निकल गए। वो तो सर्वस्व सब कुछ करने में समर्थ है, उनको तो कुछ कमी नहीं है। वो नीचे से निकल गए और नीचे से जैसे ही निकले तो सोचा कि रूहों को मेरी साहिबी दिखानी होगी, इनमें कोई कमी नहीं है, ये मेरी लाडलियां, ये तन है मेरे। जैसे हीरा होता है ना, हीरा अपने अंदर जल से चमकता है और उसका बाहरी तन जितना अंदर से जल शुद्ध होगा ना उतना वो चमकता है। तो धनी जी का जो दिल है ना, उसके अंदर धनी जी का इश्क और ऊपर ये तन रूहें हैं। जैसे वो धनी जी का इश्क उछाले मारता है तो हमारा तन यानी वो रूहों, हम जो रूहें धनी जी का तन है, हम भी वैसे ही चमकती है। लेकिन आज रूहों के अंदर थोड़ी सी क्या आ गई है, नादानी आ गई है। वो उस प्रियतम का धनी का महत्व नहीं समझ पाई और धनी जी ने उस दिन पहली मन में ली एक विचार कि सखियों को मुझे मेरी साहिबी दिखानी होगी। और इसी समय में जब सखियां हमारी बैठी हुई है मूल मिलावर बैठक के अंदर में और नवरत सखी सामने नृत्य कर रही है, बहुत सुंदर नृत्य चल रहा है कि पूछो ही मत। और सखियां जब नृत्य कर रही है, सारी सखियां मिलकर, कोई जो है वेणु बजा रही है, कोई झांझरी बजा रही है, कोई गायन कर रही है, कोई अलाप दे रही है, नवरत सखी नृत्य कर रही है, तो उनके नख की एक ज्योति जो है सामने दीवार पर पड़ी। और उस जब ज्योति को 9 बजे के समय में जब अक्षर भगवान उन्हें साहेब जी को, धनी जी को प्रणाम करने आए, उनकी नजर उस नाखून जो नख जो था, इतना शालीन और इतना चमकता हुआ नख, जब उसकी ज्योति को देखा तो उनका दिल एकदम मगन की क्या देख लिया, वो समझ नहीं पा रहे क्या देख लिया। और उसी खुमारी में, उसी नशे में डूबे हुए वो धनी जी की तरफ निगाहों में प्रेम भरकर उनके दिल में क्या आया कि साहिब जी के महल में हर पल इसक बरतत, सो सुद अक्षर को नहीं किनविद केन करत। तो साहिब धनी जी प्यारे प्रीतम के उस दरबार के अंदर वो मूल मिलावा अखंड बैठक जिसमें ये लीला हर घड़ी चलती है, आज उनको तो सिर्फ एक नजारा भी नहीं कह सकते, झलक भर मिली है। और उस झलक को जब हमारे ये देखते हैं और अक्षर भगवान देखकर एकदम मगन। और उस दिन धनी जी ने भी सोचा हुआ था मन में कि रूहों के मन में क्या भी आया था पीछे कि मेरा जो इशक है रूहों को दिखलाऊं, सो लिया दिल में हक। तो जब धनी जी ने मन में ली कि रूहों को भी मैं दिखाऊं, तो एक उन्होंने क्या करा, इच्छा का हुक्म के स्वरूप को हुक्म दिया। हुक्म का इच्छा शक्ति राज्य की हुक्म है और हुक्म का दूसरा स्वरूप कौन हो गए, हमारे अक्षर भगवान। हुक्म का हुक्म उन जैसे ही उन्होंने देखा तो इतनी सी रोज तो सिर्फ एक तरफ से देखते थे और आज उन्होंने अपना मुखारबिन थोड़ा तिरछा करा तो सभी सखियों का सबसे पहले श्यामा जी का ध्यान उनकी तरफ गया। और जब उनको देखा, देखते ही एकदम देखी और सब सखियां श्यामा जी के साथ देखने लगी क्योंकि भागीरथी है। जैसे ही देखा तो पूछा, ये दूजा पुरुष कौन है आया, हमने आज तक नहीं देखा, आपने तो हमसे ये क्यों छिपाया। अब सखिया सारी कौतूहल से सब नृत्य सब चीज रुक गई है और प्रणाम करके अक्षर भगवान चले गए हैं। और अब सखियों का एक ही प्रश्न बार बार हो रहा है कि वो कौन पुरुष था, हमें क्यों नहीं बताया है। धनी कहते क्या करोगी तुम जान के, लाडलियों मेरी प्यारियों, ये तुम्हारे लायक नहीं है, ये मेरा सतंग है, ये मुझे बड़ा प्यारा है लेकिन तुम्हारे लायक नहीं है। नहीं, ये क्या करते हैं, ये सुख दुख का खेल बनाते हैं। अब रूहें भी जानी ये सुख क्या होता है, ये दुख क्या होता है, हमें तो नहीं पता है क्या होता है, आप बताओ। अब धनी जी कहते हैं मीठा बताओ, मीठा बताओ, खाए बिना मीठा कैसे बता दूं कैसा होता है, तीखा बताओ, तीखा कैसे बताऊं, खाएगी तो ही तो बताऊंगा ना तीखा ऐसा होता है। अब वो कहते हैं ना किसी, जैसे मुझे तांटी जी के शब्द याद आते हैं, जब किसी बालक को बुला काम करवाना हो तो कहते हैं ऊपर से बेटा बस कर, और अंदर से उसको चल कर और ज्यादा उसको क्या करते हैं, हम ऊपर की तरफ इच्छा डालते रहते हैं कि तू कर। आज राज्य भी वही करे, ऊपर से तो उसको मना करे कि तुम्हारे लायक नहीं है, और अंदर उनकी इच्छा भी उन्हीं की डाली हुई है कि हमने ये खेल देखने जाना है।
और इस तरह से सारी सखियां कि क्या जो रूहों का जो मता था पूरा का पूरा दिल के अंदर, उस मते के समेत आज रूहें कहाँ चली गई है, धनी जी के दिल के अंदर चली गई है। क्या देखने? उनका इशक देखने। क्योंकि इशक परम धाम में इशक नहीं देख सकती, वहां पर सब कुछ देख सकती है, लेकिन इशक की वही मीठा मीठा इशक है, उसकी पहचान उनको नहीं हो रही है। उस इशक की पहचान करावने धनी लाए हमें। और एक बार वो चीज और कि जब हम अगर मूल मिलावा बैठक में देखें तो धनी जी हमें सिंहासन पर एक पग चौकी पर और दूसरा कहाँ पर, बाईं जांघ पर धरे दिखते हैं। तो जैसे ही हम उन्हें देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है कि बहुत ही सुंदर स्वरूप धनी जी का, और ऐसा उनका स्वरूप देखकर ये मन में आता है जैसे कि रूप अनूप पिया का, सुख सब दादीत पिया का, ये रूप अनूप पिया का, ये सुख सब दादीत पिया का, ये प्रथम भौमिक का नजारा जो रूह का मूल मिलावा, ये प्रथम भौम का नजारा जो रूह का मूल मिलावा, रंग कंचन सिंहासन का, आसन मेरे धाम धनी का, कंचन सिंहासन का, आसन मेरे धाम धनी का, संग सोहे ठाकुरानी श्री श्यामा महारानी, संग सोहे ठाकुरानी श्री श्यामा महारानी, हम रूहों के सुभान धनी जी में हर बान, धनी जी में हर बान, धनी जी में हर बान, पिया जी में हर बान, सुपन उड़े जब मोमिनो अर्श वजूद में, सुपन उड़े जब मोमिनो उठ बैठे अर्श वजूद में, साड़ी सिंदूरिया रंग की सोहे श्यामा जी के अंग में, साड़ी सिंदूरिया रंग की सोहे श्यामा जी के अंग में, ओ सुपेट जामा श्री राज का इजार केसरिया, सुपेट जामा श्री राज का इजार केसरिया, नीलो पीलो पटुका कमर कसे, भूषण अंग नए सजे, नीलो पीलो पटुका कमर सजे, सिंदूरिया रंग सांझ सजे, भूषण हर अंग नए नए, मोमिन देख के बना हुए, भूषण हर अंग नए नए, मोमिन देख कर बना हुए, आसमानी है पिछोरी रुके नैनों से देखोरी, आसमानी है पिछोरी रुके नैनों से देखोरी, जो कोई होवे वतनिया श्री जी में हर बान, जी में हर बान, श्री जी में हर बान, धनी जी में हर बान। तो क्या कहा कि सुपेद जामा श्री राजिका और केसरिया इजार कही, और नीलो न पीलो पटुका कमर कसे, और सिंदूरिया रंग की पाग होवे। तो माथे पर सिंदूरिया रंग की पाग है, नीलो न पीलो रंग का पटुका है, और सामने इतने सुंदर श्यामा महारानी, और क्या है उनको निहारते हुए क्या कह रही है, आसमानी है पिछोरी रूह के नैनों से देखोरी, जो कोई होवे वतनिया, कि जो उस वतन की रहने वाली है, वहां से जो आई है, उसको ही वो पिछोरी देखनी है, उसको ही वो केसरिया जो है इजार देखनी है, उसको ही नीलो पीलो पटुका
कि जैसे ही वर्णन आ रहा है तो हमें कहा कि हम उस बैठक में बैठे हैं तो हमें वो वर्णन क्यों नहीं दिख रहा है। तो जब कहा कि जैसे ही वहां पर बैठे वो वर्णन देख रहे हैं, इतना सुंदर अनुपम, और उन्हें सारी देख के मगन है। और श्यामा जी धनी जी को देख के कहती है हमें बस और कुछ नहीं सुनना है। और धनी जी समझाते हैं बुझाते हैं लेकिन कहाँ माने। माताओं बहनों के हट तो बड़े जिद्दी वाले होते हैं। और राजी बेचारे हारते और कहते हैं ठीक है रुओ, हम तुम्हें वहां ले चलेंगे, लेकिन एक बात याद रखना मेरी, वो जो खेल है वो ऐसा खेल है उसमें हाथ को न सूझे हाथ, तुम्हें एक दूसरे का कोई पता नहीं रहेगा, तुम एक दूसरे को भूल जाओगी। तो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हमारे संग रहो, हमें कहीं जाना पड़ेगा। नहीं कहीं नहीं जाना है। तो बोला कि यहीं बैठा के दिखाऊंगा, कहीं नहीं जाना है, यहीं बैठा के दिखाऊंगा। फिर क्या डर है दली जी, फिर तो हम भूल ही सकते ही नहीं, चाहे आजमाओ लाख बेर, आप हमें कितनी बार भी आजमा लेना, हम आपको नहीं भूलेंगी। और धनी जी ने कहा कि देख लो। और जब धनी जी ने ये कहा देख लो तो सारी रूहें डर गई और भेलिया होकर बैठ गई। कैसे बैठी? 3 हारों में बैठी थी, 2, 4 और 6। 2000 की पहली हार, दूसरी 4000 की और तीसरी 6000 की। और जैसे ही धनी जी ने ये कहा कि देख लो, बस मैं इतना कह रहा हूँ, तुम होशियार हो जाओ, जाओ तुम हो होशियार, वहां जाकर भूलो मुझे और खुद संग में भूलो आप, कि जैसे ही वहां पर जाओगी तो खुद को भी भूल जाओगी, मुझे भी भूल जाओगी। अब सखियां डर गई, बड़ी दहशत दिल में आ गई, अब दिल में उनके दहशत आ गई है। और सारी मिल भेली हुई बैठिया जो दाड़िम की कलियां, जैसे अनार के दाने होते हैं ना, सारी वैसे होकर इकट्ठी हो गई मुट्ठी की भांति। और अब उनके अंदर एक हवा आने जितना भी डर नहीं। और सारी मन में क्या सोचने लगी, अब क्या डर है, हम तो इतनी भेली हो गई, माया कहाँ से आएगी अंदर हमारे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता, माया ना तो सामने से आती है ना तो पीछे से आती, माया तो आपके अंदर से ही प्रकट होती है। कहते ना हवा को आने के लिए जगह नहीं चाहिए, ना वो बीच में से कहीं से आती है, वो तो कहीं से हल्की सी झीली दिखी वहीं से घुस जाती है। तो ये माया कहाँ से अंदर प्रवेश कर रही है? आपके नेत्रों से, कानों से, जीवा से, त्वचा से। तो ये जो माया है ना, हमारे रोम रोम से अंदर प्रवेश करने लगी। और हम क्या कहते हैं, माया को घुसने नहीं देंगे, हम तो अनार के दानों के जैसे भेले होके बैठे। और ऐसे आके बैठे, जब आने लगे तो धनी ने क्या कहा, अलस्तो वेरब, वो कुंभ की आवाज गूंजनी चाहिए हमारे दिलों में, कि धनी ने कहा अलस्तो वेरब कुंभ। क्यों कहा कि याद ये रखना कि मैं तुम्हारा खाविंद हूँ, और कुछ मत याद रखना, सिर्फ इतना याद रखना कि मैं तुम्हारा खाविंद हूँ। लेकिन जब यहाँ पर आए, उतरे ब्रज में पहली बार, तो ब्रज के अंदर जैसे ही आए तो क्या हुआ कि हम आए और हमारे साथ साथ ही कौन आया, मथुरा के अंदर श्री कृष्ण। लेकिन कैसे आए? उनके आने के पहले हमारे त्रिधा लीला कही जाती है, कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, कृष्ण का भेद न जाने कोई, सब कहते हैं। तो कृष्ण के अंदर में सबसे पहली शक्ति तो हमारी उतरती है विष्णु भगवान की, जो 24 अवतार लेते हैं। जब धरती हमारे जो है ये कृष्ण और सतुपा बहुत भक्ति करते हैं और वर मांगते हैं विष्णु भगवान से, कहते हैं वर मांगो, एक ही वर चाहिए कि आप सा पुत्र हो। कहा कि मेरे से तो कोई दूसरा है ही नहीं, तो आपके लिए तो पुत्र बन के मुझे ही आना पड़ेगा। तो ये पहला कारण बना कि कृष्ण के रूप में उन्हें पुत्र की प्राप्ति करवानी थी। और दूसरा ये हमारे गोलोकी धाम में श्री दामा और गिरजा, ये दोनों जो है वहां पर रह रहे हैं, और कृष्ण जी के उस समय उस घड़ी कुंज वन के अंदर में साथ में है। और गिरजा सखी ने श्री राज जी से, मतलब श्री कृष्ण जी से कहा कि हमें आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है, तो आप हमें थोड़ा समय दीजिए। अनेकों सखियों को कैसे समय देते, तो उन्होंने श्री दामा से कहा कि ठीक है, हम तुमसे बात करते हैं। श्री दामा तुम ध्यान रखना, कोई भी सखी आए तो आपको उसे क्या कहना है कि यहाँ पर कृष्ण नहीं है, किसी और वन में गए हुए। और उसी पल में जैसे ही वो लेकर जाते हैं, कुछ समय व्यतीत होता है, राधा जी आ जाती है। श्री राधिके पूछती है कि श्री दामा तुमने कृष्ण को देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा है, यहाँ पर झूठ बोलते हैं, वो भी उनकी प्रेरणा से। और उसी समय में हमारी राधिके सारा वन वन डोल कर आती है और
उसी समय में आती है और उन्हें पता लग जाता है कि यही पर कृष्ण है, और वो उनको क्या दे देती है, श्राप, कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, वो भी मेरे प्रिय के लिए। जाओ, तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम धरती पर जाकर क्या बन जाओ, असुर बन जाओ, राक्षस बन जाओ। और दूसरी तरफ श्री दामा कहते हैं कि मैंने तो, वो ये कह ही रहे हैं कि अंदर से कृष्ण और गिरिजा सखी आ रहे होते हैं बाहर, और वो कहते हैं मैंने तो कोई गलती नहीं करी, मैं तो मेरे स्वामी की प्रेरणा से उनकी भक्ति कर रहा था, उनका दिया हुआ वचन पूरा कर रहा था। आपने देवी मुझे ये श्राप दिया, मैं तो जा ही रहा हूँ। जाते जाते आपसे एक बात कहता हूँ कि तुम धरती पर आप भी जाइए देवी, और धनी जी का, श्री कृष्ण का, आप अपने प्रियतम का 100 साल का वियोग जो है सहन करें। और भगवान सबको जानते हैं, उनसे कुछ छिपा है, तन की जाने मन की जाने, जाने सबसे दिल की चोरी, उनसे कुछ नहीं छिपाए, लेकिन जानबूझ के ये लीला रचाने की, इसके लिए उन्होंने ये सारी जो है नाटिका की गई। और अब वो दोनों भी नीचे आ रहे हैं। अब जब श्यामा महारानी नीचे आ रही, तीसरा मुख्य कारण क्या बना, रूहों को इश्क दिखलावने लावे इन ठोर काज, कि रूहों को यहाँ पर दिखाने के लिए इश्क अपना धनी जी यहाँ लेके आए हैं। तीनों महाकारण ये बना कि रूहों को उन्होंने इश्क दिखाना है, ये उनका महाकारण बना है। पहला कारण हमारा क्या बना कि विष्णु जी को पुत्र रूप में प्राप्ति करने के लिए सूर्पा जी ने वर मांगा था, वो पूरा करना था। दूसरा उन्होंने जो है ये कहा है कि असुर रूप में हमारे श्री दामाए उनका उद्धार करना, श्री श्यामा महारानी जो राधा रानी है उनको भी वापस धाम लेके चलना है, गोलोक की धाम। और तीसरा ये हम सखियों को, सब सखियों को, अब जैसे ही वहां पर पधारे हैं तो हमारी धनी जी जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं, और उस समय के अंदर में कहाँ पर, ब्रज के अंदर, ब्रज के अंदर में कौन सा महीना, धनी जी आ रहे हैं तो भादो मास अष्टमी रात्रि, फूल कली कलियां खिल खिल गई आधी रात, सुंदर सुख का संचार हुआ, श्यामल स्वरूप लेकर आधी रात को श्री कृष्ण धनी का अवतार हुआ। ओ श्री कृष्ण धनी का अवतार हुआ। और सखियां सारी नाच रही, गावे मंगलाचार, बोल रही बधाइयां, बोले जय जयकार। नंद बाबा के भाइयों लाल, बधाई सारे भगतां ने, नंद बाबा के भाइयों लाल, बधाई सारे भगतां ने, 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 नंद बाबा के भाइयों लाल, बधाई सारे भगतां ने, नंद बाबा के भाइयों लाल, बधाई सारे
सखियां खूब जो है आनंद उल्लास के साथ में नंद बाबा के घर में ढोलक बज रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं और सभी देवी देवता आकर उन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं। छठी का उत्सव मनाया जाता है और उनके जो कुल गुरु हैं वो आकर कहते हैं कि इनका नाम रखना है, इनका नाम रखना। तो यशोदा मैया कहती मेरे पुत्र का अच्छा सा नाम रखना। तो मुस्कुराते हैं गुरुदेव, गार्गाचार्य नाम है ना, तो गार्गाचार्य जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पहचान जाते हैं क्योंकि वो तो जन्मों से प्यास लगा कर बैठे कब धनी आए और हम दीदार करें। जो ब्रह्म मुनि होते हैं ना, जो त्रिकालदर्शी योगी होते हैं, उनको पता है इस समय ब्रिज के अंदर में हर त्रिकालदर्शी संत वहां पर आकर बैठे हुए हैं। और जो है जब कहा नाम रखो तो माता तेरा पुत्र ऐसा जो इसको देख लेना वो एक बार तो मनमोहन नाम रखता हूँ। क्यों? क्योंकि ये इसको इतनी मोहनी सूरत है, जो देख ले वो देख के परे नहीं हटा सकता सूरत को। श्याम सुंदर नाम रखता हूँ क्योंकि सांवली सूरत है लेकिन इतने सुंदर है कि जो देख ले वो नजर नहीं हटे। ऐसे अनेकों नाम हर संत आया है, सभी ने अपनी अपनी इच्छा से उनको नाम दिए हैं। भक्तों ने, किसी ने नटवर नागर नाम दिया, तो किसी ने उनको श्याम सुंदर के संग संग मुरली मनोहर भी नाम दे दिया। जो जो समय के संग बड़े हैं, कला चंद्रमा के समान, वैसे वैसे वो अनेकों राक्षसों का वध करते गए हैं। लेकिन उस समय शक्ति किसकी थी? अगासुर, बगासुर, पूतना, सबको मारने के अंदर शक्ति थी विष्णु भगवान की। यही त्रिविधा लीला कि जब वो जिस उम्र पर उन्होंने जिस राक्षस का वध किया था, वो शक्ति किसकी थी? विष्णु भगवान की। और अब जो है जो थोड़े से बड़े हुए हैं तो हमारी नटखट कौन? गोपियां। कोई ले लो रे, ले लो मोहन, कोई ले लो रे, ले लो मोहन, मैं गोपी हूँ वृंदावन की, मैं गोपी हूँ वृंदावन की, कोई ले लो रे, ले लो मोहन मोल, कोई ले लो रे, ले लो मोहन मोल। पर माखन बेचने के लिए जा रही है। कब माखन बेच रही है, माखन ले लो करते करते मोहन ले लो, मोहन ले लो, ऐका ना कोई तोल मोल। सोचिए प्रेम कैसा अंदर की, इतनी डूबी कि सर पे रखते माखन को भूलती हुई मोहन को बेचने लग गई। अब गली गली के अंदर फिर रही है। और ये जो गोपियां है ना, कुछ गोपियां, हमारा वृंदावन जो है इसके, ये हमारे ब्रज के अंदर कैसी सी शोभा है कि एक तरफ में तो हमारा पटेल जी का घर है, एक तरफ में ब्रजभान जी का पूरा है और एक तरफ हमारे जो है वहीं के अन्य रहने वालों का, और बीच में जब रास्ता है जहाँ से गैया आती जाती है, और एक तरफ में जमुना जी बह रही है। जमुना जी के बिल्कुल करीब में नंद बाबा जी का घर है। नंद बाबा जी के आंगन में वो चमकीली सी रेत, 8 कमरे, और उनके आगे आंगन में चूल्हे के ऊपर चढ़ा हुआ हमारा दूध उगलता हुआ बड़े से मटके के अंदर, और एक उन कमरों के पीछे की तरफ जो है हमारा गौशाला, और वहाँ पर दोनों आंगन और गौशाला के बीच में एक देवरी बनी हुई है, उसके ऊपर खड़े हुए नंदलाला, और माँ आंगन में एक चौकी पर बैठी और सखियों के संग काम कर रही है। और नंदलाला एक बार माँ से कह रहे हैं, मैया माखन दे देना, कब से पुकार रहा हूँ, मैया माखन दे देना। और दूसरी तरफ पापा को, पापा तुम क्या कर ले हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, गैया को मैं भी घास खिला दूं। इतनी तोतली जुबान में अपनी, पापा मैं भी घास खिला दूं। और पापा मुस्कुरा रहे हैं कि तुम अभी बहुत छोटे हो लल्ला, तुम अभी बहुत छोटे हो। और लल्ला ना माने, कभी पापा से बात करे और कभी मैया से बात करे, और उनका कैसा कहे स्वरूप कि एकदम छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ, और माँ से माखन मांगते हुए बड़े प्रेम के साथ में, और कैसा सा दिखते हैं। मेरे मनमोहन सरकार, रंग रंगीले श्री राज, दीवाना बना दिया। मेरे मनमोहन सरकार, छे छबीले श्री राज, दीवाना बना दिया। होए होए
दीवाना बना दिया, ओए ओए दीवाना बना दिया। पूरे ब्रज में छम छम डोले, पूरे ब्रज में चम चम डोले। मैया का लाडला तोतला बोले, मैया का लाडला तोतला बोले। पूरे ब्रज में छम छम डोले, पूरे ब्रज में छम छम डोले। मैया का लाडला तोतला बोले, मैया का लाडला तोतला बोले। तेरी पायल की झनकार, ओ तेरी पायल की झनकार, मेरे दिल पे कर गई। दीवाना बना दिया, ओए ओए दीवाना बना दिया, ओए ओए दीवाना बना दिया। तुझे देखूं मैं बारंबार, तुझे देखूं मैं बारंबार। तुम हो रंग के सरकार दीवाना बना दिया, ओए ओए दीवाना बना दिया, ओए ओए दीवाना बना दिया। नन्हे नन्हे कदमों के साथ उस आंगन के अंदर वो कभी तो जो है पेड़ों के बीच में से उखल मुसली के साथ माँ ने बांधा। जब बहुत शरारत करी तो उनको खींचते हुए आए और 2 देवों का उद्धार किया। अमला नागार्जुन शायद नाम नहीं आता है किसी के। तो वो जिन देवों का उद्धार किया, प्रभु की लीला ये है कि जहाँ जहाँ कदम रखे, जहाँ जहाँ हाथ लगाया, वहाँ वहाँ किसी का कल्याण करते गए। ठीक वैसे ही जब वो हमारे ग्रह में प्रवेश करते, हमारे घरों में आते हैं, तो क्या पता सतगुरु रूप में कि सतगुरु बन मेरे धनी पधारे। तो जिस जिसको उन्होंने स्पर्श किया, स्पर्श करना क्या नाम दिया, तारतम दिया, निगाहों से देखा। तो जब जब उन्होंने जिस जिस सखी को देखा, जिस जिस सखी के ऊपर नजर डाली, वो वहां से कुछ न कुछ लेकर गई। कोई खिलवते कोई गया न खाली, इन खिलवते कोई गया न खाली। एक खिलवत हम कहते हैं पन्ना धाम की, तो एक खिलवत हमारे सतगुरु जी के चरण है। जहाँ वो चरण होते हैं, जब सखी उन चरणों में बैठती तो कुछ न कुछ लेके जाती है। तो यही नन्हे नन्हे कदम हमारे श्री राज प्यारे के नन्हे नन्हे हाथों से मैया के लाड लड़ा रहे। उम्र बढ़ती जा रही है, अब सखियां जो उन्हें खूब लाड लड़ा रही है। और अब वो जैसे जैसे माखन बेचने जा रही है तो धनी जी उनके संग में अटखेलियां कर रहे हैं, लाड लड़ा रहे हैं। तो कुछ के माखन तो मटकी तोड़ी, माखन खाया, ग्वालों को खिलाया, और फिर जब थोड़ा और लाड आया तो सखियां क्या कर रही है, नाटक करती कि हमारा माखन हम आपको नहीं देंगे, दिखावा ऊपर से। और मन में ये इच्छा करी कि हमारा माखन ले लो, दे दो, लेकिन हमें अपना समय दे दो। सखियां राजी को घर में लेके जा रही है, छोटे से नन्हे से स्वरूप के अंदर, और वो बड़े होकर बैठकर उनसे अनेकों प्रकार के संग का, यानी उनकी सोबत का, उनके लाड का सुख लेती है। तो वही वनों में जब वो माखन बेचने आ रही हैं तो उनका क्या करती है, माखन देती है हाथ में, खुद से माखन सखियों को, गोपों को देकर उनके साथ वनों में बड़े प्रेम से जो है आनंद विहार की लीला करते हैं। इस तरह से चल रही हैं। और कुछ यहाँ पर एक दान लीला की भी लीला होती है कि सखियां हमारी कुछ गरीब घरों से हैं, वो अपना छोटा छोटा मान और जो माखन लेकर आती हैं, और कुमारिका सखियां भी छोटी छोटी मटकियों में लेके आती हैं। और उस समय में हमारे जो है गोपाला क्या करते हैं, मक्खन उनसे ले लेते हैं, मन में सब कुछ आती देती है कि दे तो रही हूँ, घर जाऊंगी तो कैसे होगा, दे तो रही हूँ, दे रही हूँ। उनका प्रेम देखो, सर्वस्व सौंप रही है अपना, दे रही और कह रही है दे तो रही हूँ, लेकिन होगा कैसे। और फिर भी आंख बंद करके दिल पक्का करके उन्हें दे दिया, क्योंकि उन्हें तो प्रेम चाहिए, प्रेम की भूखी है ना। सब लोग छावर कर दिया, आज उन्होंने कुछ नहीं रखा। और राजी ने उनसे माखन लिया, कान्हा ने लेकर गोपों को दे दिया, और अब उनसे प्रेम का खूब व्यवहार किया। गोपियां अपनी खाली मटकी लेकर घर चली गई, और जब घर में जाके देखा तो पूरे घर में धन ही धन, अनाज के भंडार भरे हुए हैं। अब गोपियां बोल किशन कन्हैया लाल की जय, सतगुरु
महाराज की जय। अब गोपियाँ यूं निश्चिंत हो गई है कि क्या हमें इससे क्या संदेशा मिला कि अगर हमें धनी का प्रेम चाहिए तो हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ेगा। जब तक हम ये सोचेंगे ना कि हम ये क्यों दें, थोड़ा दे देना, 2 पैसा दे देना, 10 क्यों दें। अगर हमारे पास सबकी बात आ गई, हमारे पास 1 रुपया तो हम क्या करते हैं, गुरु जी को तो 10 पैसे देने के, 100 रुपया है तो गुरु जी को तो 10 रुपये में हो जाएगा ना, 500 है तो 100 रुपये में हो जाएगा ना, 1 लाख है तो क्या करना, 5000 दे दो, बहुत हो गया। हमें उनको पाना तो हमें रहनी कैसी चलनी, गोपियों की रहनी चलनी, उनके नक्शे कदम पे चलना है। तो गोपियों ने देखो आज हमें क्या कह रही है, अभी तक उन्होंने अपना सर्वस्व उवारा था, उन्होंने अपना सर्वस्व उवारा था, और हम तो लाख 2 लाख में घबरा जाते हैं, 10,000 दे दो ना, 5,000 दे दो ना, क्यों देना लाख। लेकिन गोपियां तो सब कुछ वार के चली थी। तो वो क्या कहा कि मोहन ले लो मोल, ये लाइन चरितार्थ हो रही है कि जिसको मोहन को मोल लेना, जितनी कीमती चीज लेने, कीमत भी तो उतनी ऊंची देनी पड़ेगी, जितनी कीमती चीज खरीदेंगे तो कीमत भी उतनी ऊंची देनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, हम तो रुपए गिनने में रह जाते, इतने दे दे तो, इतने दे दे तो। बात चुभती है, मैं मेरे लिए बोल रही हूँ, दूसरों का नहीं, कभी किसी मत लेना, मैं तो बोलने के समय में भूल जाती हूँ, आदत है मेरी। तो ये जो है ना, अपने लिए बोल रही हूँ कि जहाँ थोड़ा देना होता है ना, उससे और आधा देती हूँ। तो वही वाली बात कहती कि जो चीज लेनी है ना, उसकी कीमत अपने दिल में लगाओ, पड़ोस में मत देखो इसने कितना दिया, इसने कितना दिया। मेरे सच बोलूँ ना, बोलने के समय में दांत किटकिटा रहे हैं, क्यों वो अंदर चढ़ता है एकदम से कि जितनी कीमती वस्तु है, ये नहीं देखो पड़ोस में कितना दिया, क्या दिया, मैंने कितना दिया, बात उसकी, मैंने क्या किया, बस इतना देखना। यहीं पे सारी चीजें, सारी लीला विराम हो जाती है आपकी, इससे ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर आज सखियां अपना परिपूर्ण घर आंगन धन धान्य से भरा हुआ, अब रोज राज श्यामा जी से मिल रही है, आनंद ले रही है, और राजी की उम्र हो गई है कितनी, 11 साल। ब्रजलीला का एक तो माइक ठीक कर, थोड़ा सा आवाज कम माइक। सही सही सही। कंपनी शाम दी कंपनी, आप शुरू आप करो, शुरू आप करो, फिर मैं पीछे। कमली शाम दी कमली, कमली शाम दी कमली, कमली शाम दी कमली, कमली शाम दी कमली। सखीपन घाट पे यमुना के तट पे लेकर पहुंची मटकी, सखीपन घाट पे यमुना के तट पे लेकर पहुंची मटकी। रूप सलोना देख शाम का, रूप सलोना देख शाम का, मेरी खोई मैं कमली होई, मैं कमली होई, मैं कमली होई, मैं कमली होई। कदम के नीचे अखियाँ मीचे खड़ा था नंद का लाला, कदम के नीचे अखियाँ मीचे खड़ा था नंद का लाला। मुख पे हंसी हाथ में बंसी, मोर मुकुट गलमाला, मुख पे हंसी हाथ में बंसी, मोर मुकुट गलमाला। तन सुरीली मधुर नशीली, तन सुरीली मधुर नशीली, तन मन दियो भिगोई, मैं कमली होई, मैं कमली होई, मैं कमली होई, मैं कमली होई। तन सुरीली मधुर नशीली, तन सुरीली मधुर नशीली, तन मन दियो भिगोई, मैं कमली होई, मैं कमली होई, मैं कमली होई, मैं
कमली होई। सास ननद मोहि देवी ताना, सास ननद मोहि देवी ताना, सास ननद मोहि देवी ताना। बीत रही क्या मुझ बिरहन पर, कोई भी ये ना जाना बीत रही क्या मुझ विरहन पर, कोई नहीं जाना। पूछ रहे सब निर्दोष बावरी हो, पूछ रहे सब निर्दोष बावरी। काहे तट पे गई मैं कमली होई, मैं कमली होई, मैं कमली होई, मैं कमली होई। कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली। में कमली होई, मैं कमली होई, मैं कमली होई, मैं कमली होई। तो कदम के पेड़ के नीचे खड़ी है, बंसी मुख पे है, बंसी भी अधरों पे है और साथ में क्या मुख पे हंसी है। तो सोचो आप स्वरूप दिल में ले अगर हम, तो वो कैसा स्वरूप, कितने सोने कि वो पतले पतले लाल अधरों पर उनकी वो लाल अधूर और लाल ही बंसी। बंसी कैसी है राज जी की, आगे से लाल है, पूरी लाल चंदन की है, उसकी खासियत है वो लाल चंदन की है और साथ में चंदन के अंदर बहुत खुशबू है और लाल ही अधर है। मन में रखे इसको, अगर लाल अधर पे लाल बंसी और अगर उसके अंदर में राजी प्राण फूकते हैं, राधा नाम का प्राण फूका जाता है बंसी के अंदर, तो वो क्या जादू ना ढाए, कैसे स्वर कैसा मधुर कि सारा तन मन दिया भी कोई कि सब कुछ भिगो दिया, नीचे से ऊपर तक कुछ नहीं छोड़ा, नक्शो सिख तक उसने प्रेम का संचार कर दिया सखी के दिल के अंदर में। और जब मटकी लेकर सर के ऊपर जमुना जल भरने जा रही है, ऐसा स्वरूप देखा किनारे पे खड़ा कि मेरी सुध-बुध देही में खोई, कि मेरी पूरी सुध-बुध खो गई है, मुझे कुछ होश नहीं है, बस वो नैन दिख रहे हैं, चंचल चपल नैन, और उन नैनों के अंदर उनका सौंदर्य। तो वो स्वरूप जब देख रही है तो सास उसे ताना मारती, क्यों मारती है, जो काम आधे घंटे का था, गई है वो तट पे पानी भरने, जो आधे घंटे का काम था वो सुध-बुध में ओसी खोई कि घंटों निकल गए, उसे पता ही नहीं चला, वो बैठी रह गई वहां पे, कान्हा चले गए लेकिन उसके आंखों में ऐसी सूरत छोड़ गए वो कि उस सूरत में बंदी वो बैठी हुई है। इसी को तो इशक का है ना, जो खाली शीशक होता है वो क्या होता है, दीदारे जो दिलदार है वो तो चला गया और जो दीदारे दिलदार है वो छोड़ गया। यानी कहने का भाव, वो जिस घड़ी आपके सामने खड़ा था ना तब तक तो वो नजर मिला के खड़ा था, वो तो चला गया लेकिन वो फोटो अपनी छोड़ गया, फोटो छोड़ के। आजकल तो फोटो खींच के छोड़ते हैं, पहले वाली फोटो तो ऐसी छपती थी, वो हटती नहीं थी एक बार छपने के बाद, मीरा ने ऐसी तो छपी थी। तो वो जो उनके दिल में फोटो छपी ना, घंटों निकल जाते थे, उन्हें पता नहीं चलता था और वो वहीं पे बैठी रह जाती थी और राजी अपना मस्त। और सास घर पे जाती तो सास ननद मोए ताना मारे, कहाँ तू रह गई, कहाँ चली गई। वो मुझे अंत में घबरा कर परेशान होकर कहती है, क्या कहती कि तट पे काहे को गई, क्यों गई अपना तट पे पानी लेने। वो तो उनको ये कहाँ पता कि तो गिरा गिरा के पानी लेने जा रही है, मटके तोड़ रही है, पानी गिरा रही है, पानी खत्म हो गया मैं लेके आ रही हूँ, सारा काम भाग भाग के कर रही है। क्यों कर रही है, सिर्फ एक झलक मिल जाए, सिर्फ एक झलक मिल जाए। पानी सोचो, हम एक बाल्टी पानी नहीं उठाते, वो घड़े के घड़े पानी उठा के ले जाते थे। ये रीत से उनका प्रेम, ऐसा उनका प्रेम था। ये कहा गोपी भाव कि खाना पीना सोना सब पशुओं का काम, उसको तो सिर्फ एक चीज दिखे, क्या, दरस हो जाए दिलदार। वो दिलदार कहती थी कृष्ण को, क्यों कहती थी, क्योंकि उसका नहीं पक्का था, पूरा प्रेम निश्चल प्रेम था, उसमें कोई मिलावट नहीं थी। आज मिलावट हमारे में होती है, हम क्या करते हैं, माया दे दो तुम मिलो ना मिलो, माया आज सबको माया दे दो तुम मिलो ना मिलो। लेकिन गोपियों को क्या था, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तू एक चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं। हाँ, गोपियां, अब जैसे कहा कि गोपियां कौन थी गोपियां, हमें गोपियां थी। क्यों हम गोपियां थी, कहा ना अभी कि ब्रज में हम सारी उतर के आई, जो वहां की ब्रज बधुए थी
उनके ऊपर हमारी सुरता आई और हम सारी उसके ऊपर बैठी। और इस तरह से हम, क्यों हमें कृष्ण से प्रेम हुआ? क्योंकि हमारा प्रेम तो पुरातन था। उस मूल मिलावा बैठक से हमारी निस्बत पक्की होके हम लेकर आई थी साथ में, कि धनी जी ने जब वो बैठे थे ना मूल मिलावा बैठक में, सबने देखा कैसे बैठे हैं कि एक पैर बाई जांघ पे धरा हुआ है, तो जो नीचे चौकी पर पैर है ना वो क्या है? इलम है, और जो ऊपर है वो ईसक है। तो धनी ने क्या कहा? इलम मैं तुम्हें दे रहा हूँ। क्या इलम दिया? तारतम सागर, श्री मुखवाणी हमें दे दिया, यानी इलम दे दिया। इस इलम में डुबकी लगाओ तो तुम्हें ईसक के सागर में प्रवेश मिल जाएगा। क्यों वो चरण ऊपर क्यों रखा? जब धनी जी हम कहा कि तुम रूहों का दिल मेरा रस परम धाम है, बना दिया, लेकिन क्या कहा? एक चरण रखूंगा, एक मैं रखूंगा, दूसरा तुम्हें लेके आना पड़ेगा उठाकर मेरे चरणों से। क्यों? इलम दिया, इलम रूपी चरण दे दिया, और ईशक तुम अपना अब मेरे से कमा के लेके आओ, कमा कर लाओ ये शब्द कहा। क्योंकि जो जो हम इलम में डूबेंगे ईशक के मोती हमारे हाथ में आ जाएंगे। और जैसे मेरे को तो हर शब्द में आंटी जी के शब्द याद आते हैं, गोताखोर बनकर जब हम इलम के सागर में डुबकियां लगाएंगे तो हम ईशक के मोती चुनकर लाएंगे। वो ईशक के मोती क्या? धनी जी के चरण। 4 चरण जोड़े सुखदाई, अति सुखदाई, 4 चरण राज्य के श्यामा जी के। तो हम गोपियाई हर घड़ी हर पल उस आनंद के अंदर डूबी रहती थी। ऐसा करते हुए आज धनी जी की उम्र हुई।